Hello everyone, welcome to the new class of chemistry. Yesterday we discussed some main important topics by the name crystal lattice, and we discussed about the unit cell, the different parameters that can be found in the unit cell, and also what are the different structures that can different 2D or 3D structures that can be obtained. If you had drawn that figure 1.9, you could have understood more that from a crystal how can a unit cell be procured. So today we will just discuss about those different type of unit cells जो हमने पढ़ा था unit cells, उसमें जो different categories हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. Okay, so unit cell हमने बताया था, unit cell is a small portion from a crystal lattice. Crystal lattice का एक छोटा portion है in case of whether it is a 2D crystal lattice और 3D crystal lattice, उसमें से मौजूद एक छोटा सा portion होता है unit cell. They are mainly of two types. One is the primitive unit cell and another is the centered unit cell. What is the difference between both? प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो सिर्फ कोने में ही होते हैं, राइट. इसका एक एग्जांपल अगर आपको मैं दूं, सपोज दिस इज द यूनिट सेल दैट वी हैव. ओके, ये यूनिट सेल आपके पास मौजूद है. सॉरी, ये रहा आपका यूनिट सेल. मैंने अभी क्या कहा, प्रिमिटिव यूनिट सेल. जो यूनिट सेल होते हैं इट इज़ प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर पोजिशंस ऑफ यूनिट सेल, यानी कि ये जो कोने आपको दिख रहे हैं, दिस कॉर्नर्स, सिर्फ इन कॉर्नर्स में ये अगर एक क्यूब या क्यूबॉइड का स्ट्रक्चर माने तो 8 कॉर्नर्स तो आपके पास हैं ही. तो इन 8 कॉर्नर्स में मौजूद जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब यहाँ पर एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, कोई भी एक मॉलिक्यूल हो सकता है. इनमें से कोई भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हो सकता है एक क्रिस्टल का. तो उनमें से कोई भी अगर इस सिर्फ इन कॉर्नर्स में, सिर्फ और सिर्फ इन कॉर्नर्स में आके बैठें, ऐसे टाइप ऑफ यूनिट सेल को कहा जाता है प्रिमिटिव यूनिट सेल. ओके, ऐसे प्रिमिटिव यूनिट सेल्स आर दोस विच आर फाउंड इन ओनली कॉर्नर्स. ओके, नेक्स्ट वन इज द सेंटर्ड यूनिट सेल. सेंटर्ड यूनिट सेल की खासियत अगर देखी जाए, सेंटर्ड यूनिट सेल मीन्स कॉर्नर्स वाले में तो है, ये कॉर्नर वाले जो अभी मैंने कहा था वो तो है ही है, प्लस अलॉन्ग विद दैट देर आर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट अदर देन कॉर्नर्स. मतलब इन कोनों के अलावा और भी जगहों पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मौजूद रहते हैं. कोनों के अलावा और अगर कहाँ पर पाया जा सकता है, एक पाया जा सकता है ये जो फेसेस आपको दिख रहे हैं, ये वाला फेस, ये पीछे वाला फेस, साइड वाला फेस, इसके जस्ट पीछे वाला फेस, ऊपर नीचे वाले, इन फेसेस में आप रख सकते हो, है ना. या फिर इस पूरे स्ट्रक्चर के बीचों बीच सिर्फ एक आप रख सकते हो, ऐसा भी हो सकता है. दूसरा, आप ऊपर नीचे के एड्ज जो हैं उनके बीचों बीच रख सकते हो, या फिर सिर्फ इनके बीच में रख सकते हो, कैसे भी. सो उनकी कैटेगरी के बारे में अब हम बात करेंगे. तो सेंटर्ड यूनिट सेल मतलब कॉर्नर्स में तो हैं ही, प्लस साथ साथ जो अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें भी पाया जाता है. दे आर नोन एज सेंटर्ड यूनिट सेल. ये 3 टाइप्स के होते हैं. वन इज़ द बॉडी सेंटर, नाम से ही पता चल जाएगा बॉडी सेंटर क्या है. मतलब पूरे इस यूनिट सेल के एकदम बीचों बीच में, पूरा जो यूनिट सेल है इसके एकदम बीचों बीच यहाँ पर पाया जाने वाला एक यूनिट सेल होता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल. नोट्स में आपको थोड़ा और क्लियर में मिल जाएगा, अभी जस्ट आप वर्बली सुनिए, नोट्स में आपको क्लियरली नोट्स लिखते वक्त आपको समझ में आएगा. बॉडी सेंटर्ड नाम से पता चल जाता है यूनिट सेल के बॉडी के एकदम बीचों बीच, मतलब एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रहेगा, प्लस उसमें साथ साथ जो कॉर्नर वाले हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे. तो ये दोनों मौजूद रहते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल. फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, जो भी यूनिट सेल आपको मिल रहा है, क्यूब शेप का, क्यूबॉइड शेप का, और भी दूसरे शेप्स के मिल सकते हैं. ये मैंने बस एक अपने को समझने के लिए मैंने अपना एक क्यूबॉइड जैसा एक स्ट्रक्चर बना के रखा है. क्यूब जैसे भी होते हैं, टेट्रागन, टेट्राहेड्रल, ऑर्थोरोम्बिक, ऐसे अलग अलग वैरायटीज़ होते हैं जो हमने पढ़े ही नहीं होंगे. ऐसे टाइप ऑफ क्रिस्टल्स भी, यूनिट सेल्स भी आप बना सकते हैं. ठीक है, उसके बारे में आगे अभी बताएंगे कितने टाइप्स के बन सकते हैं. सो
पूरे बॉडी के पूरे यूनिट सेल के एकदम बीचों बीच सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्लस ये जो कोने वाले हैं इनको मिलाकर जो यूनिट सेल बनता है उसे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहा जाता है। ओके, उसको बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहा जाता है। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल मतलब जो फेसेस आपको दिख रहे हैं, ये आगे वाला फेस, इसके बीच में एक, ये साइड वाला फेस, इसके बीच में एक, ये ऊपर वाला फेस, इसके बीचों बीच में एक, ये पीछे, ये इस साइड वाला फेस, इसके बीचों बीच में एक, ये नीचे वाला फेस, इसके बीच में एक, पीछे वाला ये जो फेस दिख रहा है आपको उसके बीचों बीच में एक। ऐसे फेस, हर एक फेस में एक पार्टिकल अगर पाया जाए, एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अगर आपको वहाँ पर मिले, दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल इज नॉन एज फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। वहाँ पर फेसेस में तो मिलेंगे प्लस इट विल ऑल्सो बी प्रेजेंट इन द कॉर्नर्स में भी वहाँ पर मौजूद रहेगी। राइट, क्लियर है आप लोगों को? देखा जाए यहाँ पर अगर फेसेस कितने हैं तो देखी जाए 1 2 3 4 5, पीछे वाला 1 6 फेजेस होते हैं क्यूब या क्यूबॉइड में। तो फेस सेंटर्ड के हिसाब से इस चीज़ में 6 एटम्स आपको फेस सेंटर्ड के हिसाब से मिलेंगे। बॉडी सेंटर्ड के हिसाब से देखा जाए तो आपको एक यूनिट सेल मिलेगा बॉडी सेंटर्ड के हिसाब से। अब देखते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल मतलब एक ऐसे यूनिट सेल जिसमें कोई भी दो ऑपोजिट फेसेस, एनी टू ऑपोजिट फेसेस में एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पाया जाए। मतलब मैंने सपोज ले लिया इसको और इसको, यानी कि मेरा एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यहाँ पर भी रहेगा, यहाँ पर भी रहेगा और कोने में भी रहेगा। सपोज मैंने फेसेस लिया इसे और इसे, यानी कि मेरा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इस फेस के बीच में भी रहेगा, यहाँ पर भी रहेगा और जो कोने में है वही वहाँ पर भी रहेगा। सो दिस आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। यहाँ पर आपने देखा डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल्स, दो मेन टाइप, एक प्रिमिटिव और एक सेंट्रल यूनिट सेल। अब आगे हम बात करेंगे कि इस जो क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से बनता है, कैसे बनता है, क्या क्या उसमें क्राइटेरिया मौजूद रहती है। तो अभी देखा हमने डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल्स जो फॉर्म हो सकते हैं। अब कुछ केसेस में क्या होता है, जो एंगल्स होते हैं, हमने देखा कि हर एक फेजेस में, हर एक यूनिट सेल में डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा। इन एंगल्स के हिसाब से भी हम डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल्स का फॉर्मेशन बना सकते हैं। तो एंगल्स के बदौलत जो फिगर बनता है वो डिफरेंट शेप्स के बनते हैं। राइट, जो शेप्स बनते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के बनते हैं। आगे आपको एक टेबल डिस्कस कराया जाएगा, उसमें डिफरेंट शेप्स के नाम बताए जाएंगे। वो डिफरेंट डिफरेंट जो शेप्स हैं, वो डिफरेंट शेप्स, 7 टाइप ऑफ डिफरेंट शेप्स आपको मिलते हैं और उसी 7 टाइप ऑफ डिफरेंट शेप्स को हम 7 क्रिस्टल सिस्टम के नाम से जाना जाता है। वो एक क्रिस्टल सिस्टम है, वो 7 क्रिस्टल सिस्टम के नाम से जाना जाता है, वो 7 शेप्स। अब देखते हैं वो 7 क्रिस्टल सिस्टम्स कौन से हैं। इससे पहले आप लोगों को एक छोटा सा वर्क देंगे। फिगर 1.11 जो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर है, उस फिगर को ज़रूर बनाइएगा। एक फिगर है जिसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे वहाँ पर, और इस स्ट्रक्चर को आपको बनाना होगा फिगर 1.11 में। तो वो ज़रूर बनाइएगा, तो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि डिफरेंट चीज़ें जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो क्या क्या है। ओके, सो हमने अभी देखा कि जो 3D लैटिसेस हैं उसमें एक 7 क्रिस्टल सिस्टम के फॉर्मेशन होते हैं। राइट, इन 7 क्रिस्टल सिस्टम फॉर्मेशन को अगर आप प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एज सेंटर्ड के हिसाब से कैटेगराइज करें तो एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था ब्रवेस। इन्होंने बताया कि जो 3D लैटिसेस आपको मिल सकते हैं इन 7 क्रिस्टल सिस्टम के इस 7 क्रिस्टल सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको जो पॉसिबल 3D लैटिसेस मिल सकते हैं वो टोटल 14 होते हैं। मतलब 14 अलग अलग तरीके के क्रिस्टल 3D लैटिसेस आपको मिलेंगे। उनके द्वारा बनाए जाने की वजह से उन 14 क्रिस्टल लैटिसेस को ब्रवेस लैटिस के नाम से जाना जाता है। ओके, अब देखेंगे एक छोटा सा टेबल जिसमें मैंने अभी आपको बताया 7 क्रिस्टल सिस्टम, यानी अल्फा, बीटा, डेल्टा जो एंगल्स हैं, उन एंगल्स के फॉर्मेशन प्लस उनके द्वारा बने हुए जो एड्ज हैं उसके लेंथ के वेरिएशन के हिसाब से किन किन डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स को आप वहाँ से आपको मिलेगा
और उसके डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं। ओके, अब चलो थोड़ी बात करते हैं इस क्रिस्टल सिस्टम्स के बारे में। सो फर्स्ट क्रिस्टल सिस्टम, I will just explain it with you with the help of some angles as well as the edge length. Suppose there is a crystal system where the edge lengths are same, सारे के सारे लेंथ सेम है, ए बी सी हमने बताया था, ए बी सी लेंथ क्या होते हैं एक यूनिट सेल के केस में, और अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा गामा वगैरह लेंथ क्या होता है, आई मीन एंगल क्या होते हैं। अगर आपको थोड़ा और क्लियर होना है तो देन जस्ट प्रीवियस वीडियोस देख लीजिएगा, आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। एज लेंथ सभी में सेम रहते हैं, अल्फा बीटा और गामा एंगल 90 डिग्री का रहता है हर एक। ऐसे टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम को कहा जाता है क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, इसके एग्जांपल्स हमारा जो सोडियम क्लोराइड है वो इसका एक अच्छा एग्जांपल है, कॉपर वो भी एक अच्छा एग्जांपल है। इसमें कौन से वेरिएशन बन सकते हैं, इसमें 3 वेरिएशन आपको मिलेंगे। आप आपके पीडीएफ में, केमिस्ट्री के पीडीएफ में जाना ज़रूर, ये टेबल आपको दिखेगा टेक्स्ट बुक के अंदर भी, ये मैंने आपको बना के भी दिया है, ये आपको नोटबुक में बनाना ही होगा वैसे तो। आफ्टर मेकिंग दिस टेबल यू जस्ट सी इनटू द पीडीएफ ऑफ योर केमिस्ट्री टेक्स्ट ई बुक, उसमें आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। सबसे पहले आपको ये स्ट्रक्चर मिलेगा क्यूबिक का, उसमें ये तीनों स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे वेरिएशंस। प्रिमिटिव सेंटर्ड यूनिट सेल मिलेगा, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का मिलेगा, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का मिलेगा। ओके, बॉडी सेंटर्ड सेल, फेस सेंटर्ड सेल, इन सब का मिलेगा आपको। ओके, तो क्यूबिक के केस में एज लेंथ सेम रहते हैं सारे के सारे, एंगल्स सभी में इक्वल 90 डिग्री। टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम में क्या होता है, 2 साइड सेम रहते हैं, तीसरा साइड डिफरेंट रहता है। राइट, 2 साइड सेम रहते हैं, तीसरा साइड मतलब 2 लेंथ सेम रहेंगे आपको, तीसरा लेंथ डिफरेंट रहेगा, सारे के सारे एंगल इक्वल रहेंगे। इसका एग्जांपल टिन ऑक्साइड एंड टाइटेनियम ऑक्साइड TiO2। प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड सेल, इसके 2 वेरिएशंस होते हैं। ओके, ऑर्थोरोम्बिक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें सारे वेरिएशंस पॉसिबल हैं, लेकिन इसका जो लेंथ है वो कोई भी इक्वल नहीं, मतलब सभी डिफरेंट डिफरेंट लेंथ के होते हैं, एंगल सभी में सेम रहता है 90 डिग्री। इसके एग्जांपल्स पोटेशियम नाइट्रेट और बेरियम सल्फेट, ये दोनों इसके एग्जांपल्स में आते हैं। ओके, इसमें वेरिएशन प्रिमिटिव भी है, बॉडी सेंटर्ड भी है, फेस सेंटर्ड भी है, और एंड सेंटर्ड सेल भी मौजूद है। ओके, हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम, इसकी खासियत 2 साइड सेम, तीसरा साइड डिफरेंट, 2 एंगल सेम रहते हैं 90 डिग्री और एक एंगल 120 डिग्री का रहता है। ठीक है, जिंक ऑक्साइड और कैडमियम सल्फाइड इसके 2 अच्छे एग्जांपल्स हैं। ओके, अगर बात की जाए रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल, इसमें सिर्फ एक कंडीशन पॉसिबल है, वेरिएशन पॉसिबल है, प्रिमिटिव, सारा साइड एक जैसा रहता है, लेकिन एंगल्स की खासियत अगर देखी जाए, ए अल्फा और बीटा एंगल सेम है, कितने 90 डिग्री, लेकिन एक एंगल 90 डिग्री नहीं होगा, एक एंगल 90 डिग्री से कम होगा, लगभग 60 डिग्री का होता है वो एक एंगल। सो इसके कुछ एग्जांपल्स अगर देखा जाए, कैल्साइट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट जिसे कहते हैं कैल्साइट भी कहा जाता है, मर्कुरिक सल्फाइड HgS जिसे सिनेबार भी कहा जाता है। सिनेबार एक ज़माने में ऑर्नामेंट्स वगैरह, जो आभूषण वगैरह थे, इन ऑर्डर टू मेक दैट इट हैड बीन डिस्कवर्ड इन एन एंशिएंट टाइम्स। सिनेबार रेड कलर का एक एलिमेंट रहता था। देन द क्रिस्टल लैटिस, देन द क्रिस्टल सिस्टम दैट मेनली कम्स इज अ मोनोक्लिनिक। इसमें 2 वेरिएशंस रहते हैं, वन इज द प्रिमिटिव वेरिएशन एंड अनदर वन इज द एंड सेंटर्ड वेरिएशन। इसमें खासियत एज लेंथ, मतलब कोई भी एज इक्वल नहीं रहता, ऑल आर डिफरेंट। 2 एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री बट वन एंगल इज ऑफ डिफरेंट एंगल। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया था, आप करेक्शन कर लीजिएगा, वन एंगल इज डिफरेंट। ओके, इसका एक एग्जांपल मोनोक्लिनिक सल्फर, सल्फर के 2 डिफरेंट वेरिएशंस आपने 11th में पढ़े होंगे, मोनोक्लिनिक सल्फर एंड एक और डिफरेंट टाइप ऑफ सल्फर। उनकी खासियत, उनके स्ट्रक्चर्स की ही खासियत रहती है उनमें। देन इज द सोडियम सल्फेट Na2SO4। ओके, ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम प्रिमिटिव ही रहता है, उसमें कोई भी एंगल इक्वल नहीं है, कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं होता, कोई भी लेंथ
इक्वल नहीं होता इस केस में। इसका एग्जांपल पोटेशियम ट्राइक्रोमेट K2Cr2O7 एंड CuSO4 5H2 ब्लू विट्रोल जिसे कहते हैं, कॉपर सल्फेट ब्लू विट्रोल, पानी के तत्वों के साथ ब्लू कलर का रहता है इसलिए इसे ब्लू विट्रोल कहा जाता है। So these are the various crystal systems that can be arranged, 7 crystal systems that can be arranged, मतलब 7 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो आपको इस एंगल्स के बदौलत बन सकते हैं, वो ये 7 ये हैं। 1 2 3 4 5 6 7 क्रिस्टल सिस्टम्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। मैंने बताया ब्रवेस लैटिस के हिसाब से 14 डिफरेंट वेरिएशंस आपको मिल रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो 1 2 3, इसके 3 वेरिएशन, इसके 2 वेरिएशन, इसके 4 वेरिएशन, इसमें 1 1 ईच, ये भी 1 वेरिएशन और ये 2 वेरिएशन। मतलब इन टोटल अगर देखा जाए 3 + 2 5 + 4 9 10 11 12 + 2 14 वेरिएशंस आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। मैंने इसी 14 वेरिएशंस के बारे में बात की थी। 14 डिफरेंट वेरिएशंस, मतलब 14 पॉसिबल 3D लैटिस स्ट्रक्चर जो ब्रवेस साइंटिस्ट ब्रवेस ने बताया था, वो इन क्रिस्टल सिस्टम्स के द्वारा बने हुए पॉसिबल वेरिएशंस। तो इन 14 पॉसिबल ब्रवेस लैटिस वेरिएशंस को हम कहा, इन स्ट्रक्चर्स को कहते हैं ब्रवेस लैटिस। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्लास। इसमें एक छोटा सा करेक्शन है जो आपको PDF में मैं करेक्शन करके दे दूँगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्लास, आई होप यू एन्जॉय एंड बी सेफ, लॉकडाउन वगैरह है, and try to complete your notes maximum as soon as possible. Thank you and have a nice day.